Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. In this video, we will solve a problem of CESA-NET June 2025. So ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा था स्पेक्ट्रल थ्योरम के ऊपर। इससे पहले इन जनरली इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं पूछा था। ओके, मतलब ये स्पेक्ट्रल थ्योरम के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था CESA-NET में। तो पहले हम ये क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है कि लेट V be a finite dimensional complex inner product space. For a linear map T maps V to V, let T star denotes its adjoint. Which of the following statements are true? So first option में है कि T star is 0. Trace of T star equal to 0 imply T equal to 0. Second option में है let V belongs to V be such that T star T of V equal to 0 then T of V equal to 0. थर्ड ऑप्शन में है कि T equal to T star, मतलब अगर ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो T टू द पावर n ऑफ V इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, T टू द पावर n ऑफ V इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा T ऑफ V इक्वल टू 0। और फोर्थ ऑप्शन में है अगर T स्टार इक्वल टू T स्टार T एंड कैपिटल N इज ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर, let V belongs to V such that T to the power n of V equal to 0 then T of V equal to 0। मतलब नॉर्मल ऑपरेटर अगर है और कोई एक वेक्टर में वेक्टर स्पेस से चूज कर रहा हूं तो उसके लिए अगर T to the power n of V 0 है तो T to the power T of V भी 0 होगा। ओके, T to the power n of V अगर 0 है तो T of V equal to 0 होगा। ओके, तो इसके लिए पहले कुछ चीजें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों को जरूरत होगा, उसको मैं पहले लिख रखा हूँ। ठीक है, तो टाइम के लिए तो देख लेते हैं उसको। एक है स्पेक्ट्रल थ्योरम जो कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो इसमें बोलता है कि लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड T मैप्स V to V be a normal operator, then there exists an orthonormal basis of eigenvectors। ओके, मतलब V अगर एक फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है और T एक नॉर्मल ऑपरेटर है, then there exists an orthonormal basis consisting of eigenvectors। ओके, सेकेंड रिजल्ट ये है कि T स्टार अगर एडजॉइंट ऑपरेटर है देन T ऑफ V W, इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा ये इक्वल हो जाएगा V T स्टार ऑफ W फॉर ऑल V W बिलोंग्स टू V। थर्ड रिजल्ट है ट्रेस ऑफ T स्टार, इसका जो ट्रेस होता है वो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्ड मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ T, मतलब हर एक एलिमेंट का T का हर एक एलिमेंट का हम मॉड लेके उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो वो हो जाएगा T स्टार का ट्रेस। ठीक है, अब आता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर T स्टार का जो ट्रेस है वो अगर 0 है तो T इक्वल टू 0 होगा। हाँ होगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या है कि इसका जो ट्रेस है T स्टार का ट्रेस जो है वो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर का सम, मतलब मॉड मॉड जो है हर एक एलिमेंट का मॉड लेके इसके स्क्वायर का सम के इक्वल है। अगर ये 0 हो जाएगा तो Aij इसका हर एक एलिमेंट जो है वो 0 है, राइट। अगर इसका स्क्वायर का सम 0 होगा तो इसका हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, Aij का क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि T जो होगा वो 0 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब सेकंड जो ऑप्शन है उसमें बोला है कि T स्टार T ऑफ V इक्वल टू अगर 0 है देन T ऑफ V इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इसके लिए हम सेकंड रिजल्ट को यूज करेंगे। तो ऑप्शन 2 जो है उसमें बोला है कि T स्टार ऑफ T ऑफ V इक्वल टू अगर 0 है ये इंप्लाई करेगा T ऑफ V इक्वल टू 0।
तो इसके लिए मैं इस इनर प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर क्यों भी अगर इसको कंसीडर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 भी, राइट, जो कि 0 है। तो इसका वैल्यू जो है वो 0 है, राइट, क्योंकि ये जो टर्म है ये 0 है। तो इसमें अगर मैं एडजेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं यूज करूं और इसमें टी स्टार से, यहाँ पे पहले क्या है, टी स्टार है, टी स्टार टी ऑफ भी, राइट, तो मैं क्या करूं, टी से उसको ऑपरेट कर दूं, तो ये आ जाएगा टी ऑफ भी और टी ऑफ भी, जो कि हो गया 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा नॉर्म ऑफ टी ऑफ भी के स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से मिलेगा टी ऑफ भी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन था वो भी करेक्ट है। अब आते हैं कि थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में बोला है कि टी इक्वल टू अगर टी स्टार है, अगर सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर है, तब टी टू द पावर एन ऑफ भी अगर 0 है, देन टी ऑफ भी 0 होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस जो फोर्थ ऑप्शन है ना उसको हम देखते हैं पहले, उसको अगर मैं प्रूव कर दिया तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल ऑपरेटर है टी स्टार इक्वल टू टी स्टार टी, तो नॉर्मल ऑपरेटर जो है उसके लिए अगर ये होल्ड कर जाएगा तो जो 3 ऑप्शन है ना उसके लिए वो तो सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर है, वो भी तो एक टाइप का नॉर्मल ऑपरेटर है, सेल्फ एडजेंट ऑपरेटर एक टाइप का नॉर्मल ऑपरेटर है। अगर इसके लिए प्रूफ हो जाएगा तो इसके लिए प्रूफ करना इजी हो जाएगा ऑप्शन 3 के लिए। ओके, क्योंकि सेम टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, इसलिए। तो पहले ऑप्शन 4 को देखते हैं। ओके, अब ऑप्शन 4 में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्पेक्ट्रल थ्योरम को। ओके, तो स्पेक्ट्रल थ्योरम से यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन 4 टी जो है टी इज नॉर्मल ऑपरेटर। ओके, इसके मतलब देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल basis of eigenvector. Okay, let e1 e2 ऐसे en be eigenvector corresponding to the eigenvalues lambda 1 lambda 2 dot lambda n। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इज टी ऑफ ई आई इक्वल टू लैम्डा ई आई। ओके, जहाँ पे आई जो है 1 2 3 डॉट एन। फाइन, तो ऑप्शन 4 में एक बार और एक बार आते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 4 में बोल रहा है अगर v बिलोंग्स टू v, अगर वेक्टर स्पेस में मैं कोई एक वेक्टर को चूज करता हूँ, उसके लिए अगर टी टू द पावर एन ऑफ v अगर 0 है, देन टी ऑफ v 0 होगा। ओके, तो मैं कोई भी वेक्टर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, लेट v बिलोंग्स टू v, देन v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में सी आई ऑफ ई आई, क्योंकि ये आइगन ई आई जो है वो आइगन जो वेक्टर है, सेट ऑफ आइगन वेक्टर, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो बेसिस है ना, तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ v को। तो यहाँ पे मैं अगर टी ऑफ v इसको लिखूँ तो क्या आएगा, सी आई टी ऑफ ई आई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू 1 टू n सी आई लैम्डा आई ई आई, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि टी ऑफ v इक्वल टू
सी आई लैम्डा ई आई। ओके, इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे टी टू द पावर एन ऑफ भी मुझे निकालना है। तो यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे अगर टी ई टू द पावर आई इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर आई है, तो यहाँ से मैं ये लिख नहीं सकता कि यहाँ पे टी टू द पावर मैं एन करूँगा, एन टाइम ऑपरेटेड करूँगा, तो क्या है आ जाएगा लैम्डा ई टू द पावर एन आ जाएगा, राइट, ई आई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसमें आई इक्वल टू 1 to n सी आई भी सी आई ई आई, क्या सी आई ई आई। सो ये आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n सी आई टी टू द पावर n ई आई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 1 to n सी आई टी टू द पावर n ई आई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टू द पावर n ई आई। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन क्या था? क्वेश्चन में गिवन था कि टी टू द पावर n ऑफ भी जो है वो 0 है। इसके मतलब आई इक्वल टू 1 to n आई इक्वल टू 1 to n सी आई लैम्डा टू द पावर n ई आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ई आई तो आइगन वेक्टर है, राइट, आइगन वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ओके, जो कि बेसिस फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ई आई तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इसका जो कांस्टेंट टर्म है सी आई लैम्डा टू द पावर n, ये 0 हो जाएगा ये सारे। तो यहाँ पे सी आई लैम्डा टू द पावर n जो है वो 0 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आइदर सी आई इक्वल टू 0 और दूसरा केस बन सकता है सी आई नॉट इक्वल टू 0। अब सी आई इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? सी आई अगर 0 है, सी आई अगर 0 है तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, ओके, तो सी आई अगर 0 होगा तो अगर यहाँ से देख लेते हैं ना, सी आई अगर 0 है, यहाँ से देख लेते हैं हम, अगर सी आई 0 होगा ना तो ये जो भी मैंने चूज किया था वो भी जो होगा एक 0 वेक्टर होगा। अगर सी आई 0 है तो भी जो है वो 0 वेक्टर होगा, मतलब भी जो है 0 है, तो टी ऑफ भी कितना आ जाएगा? फिर ये 0 आ जाएगा, राइट। और अगर सी आई नॉन 0 है, इसका मतलब लैम्डा आई को 0 होना पड़ेगा, लैम्डा टू द पावर n को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लैम्डा आई को 0 होना पड़ेगा, और लैम्डा इक्वल टू 0, इसका मतलब जो इक्वेशन जो 1 है हमारे पास, टी ऑफ भी इक्वल टू आई इक्वल टू 1 to n सी आई लैम्डा ई आई, इसमें लैम्डा अगर 0 है तो क्या होगा? टी ऑफ भी कितना आ जाएगा? सो टी ऑफ भी जो है वो सी आई 0 ई आई, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो टी ऑफ भी जो होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर टी टू द पावर एन ऑफ भी 0 है तो ये इंप्लाई करेगा टी ऑफ भी जो है वो 0 है, ओके। तो ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 4 जो था हमारा वो भी करेक्ट ऑप्शन था, ओके। ऑप्शन 4 जो था वो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। अब आते हैं ऑप्शन 3 को कैसे करेंगे। ऑप्शन 3 में क्या है कि टी अगर टी इक्वल टू टी स्टार, मतलब यहाँ पे हमने जैसे इसमें स्पेक्ट्रल थ्योरम यूज किया है, सेम स्पेक्ट्रल थ्योरम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम, और वहाँ पे भी v को हम क्या लिख सकते हैं? सेम तरीके से जैसे ऑप्शन 4 में किया, सेम तरीके से यहाँ पे भी होगा। और यहाँ पे ऐसा आएगा कि सी आई, मतलब जो टी टू द पावर 2 to the पावर n ऑफ भी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 1 to n सी आई लैम्डा आई 2 to the पावर 2 to the पावर n ई आई, ओके। इस ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा सी आई लैम्डा टू द पावर 2 to the पावर n इक्वल टू 0, ओके। जहाँ से हम फिर से सेम लॉजिक यूज करके हम ये दिखा सकते हैं कि टी ऑफ भी जो है वो 0 है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 2 3 and 4, okay. So if you have any doubt, let me in the comment.
होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।